नमस्कार दोस्तों। आज का जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम होना चाहिए था या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किसी दबाव में ये युद्ध विराम की घोषणा करी है। जनता जहां पर बहुत ही ज्यादा मायूस है इसके बाद, और हमें सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी, और हो सकता है कुछ ना कुछ वहां के लोग अच्छा ही महसूस कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रुख में बहुत स्पष्ट बदलाव किया है। एक तरफ शांति की बात, और दूसरी तरफ एलओसी पर गोलीबारी होती है, हमारे जवान शहीद होते हैं। ऐसे में युद्ध विराम होना कितना तर्क संगत है, क्योंकि आतंकवाद पर भारत ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना लिया है। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि युद्ध विराम होना सही था या नहीं था। सबसे पहले तो सैनिकों की शहादत पर ही सवाल है। जब युद्ध की घोषणा हुई, शंखनाद हुआ युद्ध का, उसके बाद जितने हमारे सैनिक, हमने 21 सैनिकों को शहादत हो चुकी है, खो दिया है। जो अपने घर से, कोई इकलौता बेटा है, कोई बहुत ही कम कम उम्र के नौजवान जो सेना में क्या सपने लेकर भर्ती होते हैं, शहीद हो चुके हैं। और उसके अचानक बीच में ही युद्ध विराम की घोषणा करना क्या सही है? क्या उनका देश के लिए जो बलिदान है व्यर्थ जा रहा है? इसके बाद ही अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की नीयत पर हमेशा ही शक रहता है, क्योंकि हमेशा सीज फायर के बाद वो छुपकर आतंकवादी हमले करता ही रहा है। और अभी जितने भी आतंकवादी, 4 आतंकवादी जिनको चिन्हित किया था, वो ना तो पकड़ में आ पाए। किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, क्या इस्तेमाल हो रहा था, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। अभी तक हमारे हाथ खाली के खाली हैं। और हम ना तो उनको पकड़ पाए हैं, और पुराने जो आतंकवादी, 3 आतंकवादी जिसको कि पाकिस्तान ने अपने पास में छुपा कर रखा हुआ था, तो ये तो इस बार बहुत अच्छा संदेश जाना चाहिए था कि जिसके बाद पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ना कर सके, ऐसी हरकत ना कर सके। इसके बाद ही आप उसी दिन देखिए कि अमेरिका का जो आंतरिक दबाव तो होता ही है, जनता की भावना के साथ तो खिलवाड़ होता ही है। कहीं ना कहीं निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो देशभक्त का युवा वर्ग है, वो बहुत ही मायूस है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मोदी जी किस दबाव में थे, तो इसमें 3 तरीके के दबाव के बारे में हम बात कर सकते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, जो कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय देश देश हैं, वो क्या चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र है, अमेरिका है, हर कोई चाहता है कि भारत जो है संयम रखने का दबाव उससे बनाता है, एक्सपेक्टेशन रहती है। दूसरा जो है कि आंतरिक राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं, भारतवासी अपेक्षा करते हैं कि कूटनीतिक समीकरण से जो भी ये समस्या का समाधान करा जाए। लेकिन जहां पर एक्शन की जरूरत हो, जहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत हो, वहां पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो इसके बाद में अगर हम देखें तो, और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद यहाँ पर कितना सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर। कि ठीक है, हम इतना ज्यादा उनसे बदला ले सकते थे और इस बार उनको धूल चटा सकते थे। इस बार हम आर पार की लड़ाई कर सकते थे कि आगे कभी इस तरीके के कोई हमले ना हो। अब भारत किस उसमें आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आया, क्योंकि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई वैश्विक शक्तियां जो है भारत से अपेक्षा करती हैं कि वो संयम बनाए रखे, बरतने का दबाव बनाती रहती है। तो कूटनीतिक समीकरण के तहत ये किया गया, या फिर उनका जो आक्रामक रणनीति है उसमें कुछ बदलाव आया। आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव है, क्योंकि गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और मतलब कई तरीके के सोशल डेवलपमेंट्स के जो मुद्दे हैं, उन पर से ध्यान भी हट रहा था। क्या इसलिए नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि देश की, राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए? वो जो 4 आतंकवादी थे वो किस रास्ते से गए? कि हमारी सेना इतनी सक्षम क्यों नहीं हो पाई? मतलब इस हमले को हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई? कि इंटेलिजेंस की चेतावनी, मतलब कि हमले की चेतावनी आने के बाद भी इंटेलिजेंस क्यों नहीं चेता, और उसके बाद भी हमला हुआ, और उसके बाद वो 4 आतंकवादी भी नहीं पकड़े गए। तो ऐसे में क्या कहा जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या कहा जाए इसमें, कि 4 आतंकवादी कहाँ आए, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से गए, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जो कि आगे आने वाले टाइम में भी आतंकवाद और टेक्नोलॉजी मिल जाए तो कितना भयंकर खतरा हो सकता है देश के लिए, सुरक्षा के लिए। क्योंकि पाकिस्तान शुरू से जो वादा करता है वो उस वादे का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से
हम उस टेबल पे लेके आए, डिस्कशन के टेबल पर लेकर आए, या किस तरीके से कि वो हमारे सामने गिड़गिड़ाए कि आगे से ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और हमारी तरफ से आतंकवाद को कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरीके से कुछ भी नहीं किया और हमने अचानक से बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो इस तरीके से मैं अगर कहूँ, मेरे हिसाब से तो इस पर मुझे ये लग रहा है कि ये रणनीतिक कदम है, या फिर मजबूरी में लिया गया फैसला है, या फिर हम दुश्मन की चाल को समझ नहीं पा रहे, इतिहास दोबारा से दोहरा रहा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए था, कुछ मजबूत जवाब देना चाहिए था सरकार को इस फ्रंट पर। जो हमारे सैनिक भाई हैं और जो हमारे नागरिक भाई जो मरे हैं पहलगाम हमले में, उस पर कुछ ना कुछ विचार होना चाहिए था। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए इसके लिए।